आप कनाडा में एज ए टूरिस्ट आना चाह रहे हैं और आपको विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। एज ए टूरिस्ट स्पेशली अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल इन द सेंस कि वो ऐसे होते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि आपने जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहा होता है उसको आपने कन्विंस करना होता है कि आप कनाडा में आएंगे और फिर आप वापस जाएंगे। अब वो कन्विंस आपका इंटरव्यू तो होता नहीं है, बट सम केसेस में इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन लेट्स से विदाउट इंटरव्यू आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो आपको एज अ टूरिस्ट चाहिए होते हैं जब भी आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या शॉर्ट टर्म या टेम्प्रेरी रेजिडेंस जिसको बोलते हैं वो वीज़ा चाहिए होता है। ऑफ कोर्स सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका वैलिड पासपोर्ट होगा। मोस्टली जो कनाडा का वीज़ा स्टैम्प होता है वो उसकी वैलिडिटी उतनी ही होती है जितना कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप जब भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें तो आप अपना पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम रखें ताकि आप वो, और मोस्टली वो जो वीज़ा कनाडा का होता है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, तो आपको मेडिकली फ़िट होना चाहिए। क्योंकि जब आप वीज़ा के अप्लाई करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाना होता है, तो आप मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करेंगे दैन आपका वीज़ा इशू होगा। थर्ड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करने हैं जिस भी कंट्री में आप मोर देन 6 मंथ रहे हैं वहाँ से आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। डज़न्ट मैटर कि वहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट रहे हैं, आप एज अ रेजिडेंट रहे हैं, आप एज अ वर्क परमिट पे रहे हैं, कोई भी स्टेटस आपका किसी भी कंट्री में है, इफ़ दैट्स मोर देन 6 मंथ देन यू हैव टू ऑब्टेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि यू हैव टू कन्विंस द इमिग्रेशन ऑफिसर दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर वीज़ा। अब उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आता है या अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है तो वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करेंगे जिससे ये आप कन्विंस कर सकें इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आप कंट्री लीव करेंगे एट द एंड ऑफ द वीज़ा। नेक्स्ट, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में $2000 पड़े हों और आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वो तो रिजेक्ट ही होगा। तो बेस्ट यही है कि आप अपने अकाउंट में मैक्सिमम फंड्स रखें, क्योंकि इसमें कोई सर्टन लिमिट नहीं है कि कितने आपको फंड चाहिए, क्योंकि टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन दैट यू आर इन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है या आप किसी फ्रेंड के पास स्टे करेंगे या आप होटल में स्टे करेंगे तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। दैन उसके बाद इट्स ऑप्शनल, अगर आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन है, अगर आपका कोई रेफरेंस कनाडा में है और आपको वो इनवाइट करना चाह रहा है दैन यू हैव टू अटैच लेटर ऑफ इनविटेशन। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर हो सकती हैं जिसकी बेस पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो कन्विंस हो सकता है। पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग जॉब हो। अब स्ट्रॉन्ग मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप माइनर सी जॉब कर रहे हैं जिसमें पे स्केल कम है और फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई यू आर कमिंग टू कनाडा। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज व्हाई यू आर कमिंग टू कनाडा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई एसेट्स हों। आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई एसेट्स हों। अब एसेट्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं? एसेट्स में आपके प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, या एसेट्स में अगर आपका कोई बिज़नेस है, जो भी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लाइसेंस हो जिससे आप शो हो जाए कि आपके पास ये बिज़नेस है और ये आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करें। लेट्स से अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसको एज एविडेंस यूज़ कर रहे हैं कि आपके एसेट्स हैं बैक होम में, सो दैट विल टेक यू बैक टू योर होम कंट्री। दैट केस में आपकी वो जो प्रॉपर्टी है उसकी आप लीगल डॉक्यूमेंट अटैच करें और वो ऑनरशिप आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर आप एज अ फैमिली, अगर लेट्स से अगर आप स्पाउस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आपका और स्पाउस का दोनों का अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए या आप दोनों में से एक के नाम पे होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे है दैट डजंट मीन कि वो प्रॉपर्टी आपकी है।
ये तो प्रॉपर्टी का पॉइंट है। अब अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि लेट्स से अगर आप ये कहते हैं जी कि आपका बिज़नेस है, तो आपने सिर्फ जो आपका सर्टिफिकेट होता है, ट्रेड लाइसेंस जिसको भी बोलते हैं, अगर आप सिर्फ वही अटैच करते हैं, दैट डजंट प्रूव दैट योर बिजनेस इज़ ऑपरेशनल। ओके, लाइसेंस एक्टिव तो कोई भी रख सकता है, एक कोई भी कंपनी कहीं पे भी कोई बना के बैठ सकता है, लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो रनिंग है, ऑपरेशनल है, मेकिंग सम मनी, वो कैसे पता चलेगा? हो रही हैं, मनी आ जा रही है, आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स की पेमेंट आ रही हैं, तो उससे क्या प्रूफ होता है कि बिज़नेस भी है और रनिंग पोजीशन में भी है, ऑपरेशनल बिज़नेस है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लाइसेंस ले लिया और आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दिया और कह दीजिए अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जो भी टैक्स अथॉरिटी है वहाँ के ट्रेड लाइसेंस अटैच करें, अपना टैक्स असेसमेंट अटैच करें, टैक्स रिटर्न जो भी वैट फाइलिंग है वो अटैच करें, और उसके साथ आप जो अगर फाइनेंशियल अगर आपका रिकॉर्ड ऑडिट हुआ हुआ रिकॉर्ड आपके पास है तो वो अटैच करें। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं, ऑल्दो इसकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसा नाम लेके नहीं बताया गया कि ये आपके पास होनी चाहिए, बट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कन्विंस करेंगे कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो वापस जाने की हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक बिज़नेस की और दूसरी हो गई आपकी प्रॉपर्टी की। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? थर्ड ऑप्शन ये है कि आपके पास जॉब हो, और जॉब ऐसी हो, एक रीज़नेबल जॉब हो। अब जब भी अपने एम्प्लॉयर से आप एक्सपीरियंस लेटर लेंगे तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो जो मैंडेटरी है वो वहाँ पे होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी डिटेल्स, आप एज अ किस पोस्ट पे हैं, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आप वीकली या मंथली कितने आवर्स काम करते हैं, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। दूसरा, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या जो लेटर आपको इशू कर रहा है वो लेटर इशू करने वाले की फुल डिटेल होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज से लेटर दे रहे हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की फुल डिटेल होनी चाहिए। लेट्स ईमेल एड्रेस, कंपनी कहाँ पे है, जो एक लेटर हेड प्रॉपर होता है जिस पे एड्रेस लिखा हो, कंपनी का एड्रेस हो, ईमेल एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, और जो बंदा आपको लेटर दे रहा है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो। ये फुल डिटेल आपकी उस एक्सपीरियंस लेटर पे होनी चाहिए। अब अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है कनाडा में, अगर आप इनविटेशन लेटर लेना चाह रहे हैं, तो इनविटेशन लेटर लेते वक्त ये पॉइंट माइंड में रखें कि इनविटेशन लेटर पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। नंबर 1, उसमें आपका फुल नेम, लीगल नेम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस वो होना चाहिए, आपका टेलीफोन नंबर और आपका रिलेशन क्या है, जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपने स्टेट करना है वहाँ पे। उसके बाद आपने उस पर रीज़न लिखनी है, पर्पज़ ऑफ ट्रिप, पर्पज़ ऑफ विज़िट, कि आपका क्या पर्पज़ है विज़िट करने का। उस पर आपने ये लिखना है कि आप कितनी देर तक का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे स्टे करने का, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, हाउ मेनी डेज़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन दैट कंट्री। उसके बाद उसमें आपने ये डिटेल्स मेंशन करनी है कि इसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, आप एज अ इनवाइटेड आप पे करेंगे या जो आपका गेस्ट है वो पे करेगा। इसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। साथ में आपने ये भी मेंशन करना है कि क्या वो होटल में रहेगा या आपके पास रहेगा। जो भी पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है उसकी डिटेल भी इस लेटर में होनी चाहिए। वो डिटेल क्या हो सकती हैं? फुल नेम, आपका कंप्लीट एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका जॉब टाइटल, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वो आप लिखेंगे कि आप यहाँ पे एज ये काम कर रहे हैं। आपने अपना स्टेटस मेंशन करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको इनवाइट कर रहा है। आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीज़न हैं। अब ये प्रूव करने के लिए कि आप इस कनाडा में एज अ परमानेंट रेजिडेंट या आप सिटीज़न हैं तो आपने एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। वो आपका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड हो सकता है अगर आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा में, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं, और आपका पासपोर्ट हो सकता है अगर आप कैनेडियन सिटीज़न। इन तीनों में से कोई आप एक अटैच कर दें जो भी रेलेवेंट होगा। पर्सन हु इज़ इनवाइटिंग यू इन कनाडा, उसकी फैमिली की डिटेल्स भी होंगी जो वहाँ पे उसके साथ रह रही होंगी, कि वो उसकी स्पाउस, उसके किड्स, उन डिटेल्स में नेम, डेट ऑफ बर्थ, बस यही कुछ चाहिए होता है। तो ये आपका एक कंप्लीट इनविटेशन लेटर बन गया है। इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। उसमें क्या होगा कि फिर वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे या क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, तो फिर होगा क्या कि उससे आपकी एप्लीकेशन डिले हो जाएगी। रिजेक्ट या एक्सेप्ट,
It totally depends on the immigration officer and it totally depends how you represent yourself. अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, मेनली फोकस इस पे करें कि आपकी जो इंटेंशन हो वो आप इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप उसको प्रूव करें, उसको कन्विंस करें. You are not interested to stay in this country for longer You time. leave the country once your visa is expired. जब आप ये चीज़ कन्विंस कर लेंगे थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, so then chances are very rare that you will get rejected. But again, there is no guarantee.